Hello, good morning. Today in the series of ongoing video lectures of Shalakya Tantra, we are going to do सर्वगत रोग। सर्वगत रोगों में हम अभिषंध, अधिमंत, अतादिमंत और सूक्ष्म क्षिभाग रोग कर चुके हैं। साथ में ही जितने मॉडर्न के टॉपिक्स सर्वगत रोगों में वर्णित है वो हम कर चुके हैं। ये अभी जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये सर्वगत रोगों का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद सर्वगत रोग समाप्त हो जाएंगे। तो लक्ष्य बिगिन करते हैं। सर्वगत रोग, जैसा कि आपको पता है कि इसका वर्णन उत्तर तंत्र अध्याय 15 में आचार्य सुश्रुत ने किया है और अष्टांग निधि ने उत्तर स्थान के 15वें अध्याय में लक्षणों का और 16वें उत्तर स्थान के 16वें अध्याय में चिकित्सा का वर्णन किया है। तो लक्ष्य विघन में सबसे पहले जो है अम्ल दूषित रोग आता है। इसका लक्षण अम्लेन भुक्तेन विनायनाचो संशादित सर्वनिमित्रम चोफानिवितम लोहितिका सनीलद रेताद्रिक अम्ला दूषित भजंती। ये सूक्ष्म उत्तर तंत्र अध्याय 6 का 28वां कोटेशन है, जिसका अर्थ है अम्ल पदार्थों के अथवा विदाई द्रव्यों के सेवन से प्रकोपित हुआ पित्त चारों ओर से नेत्र को लोहित वर्ण एवं नील वर्ण का कर देता है और नेत्र में शोफ भी हो जाता है। इस रोग को अम्ला दूषित कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दोष जो है आचार्य सुश्रुत ने पित्त माना है। आचार्य भागवत ने इसको अम्लोषित नाम से संबोधित किया है और लक्षण इस प्रकार से माना है। अन्न सारो अम्लताम नीतम पित्त रक्त लवण अम्ल शिराभिनेत्रम आरूढ़ करोति शावलोहितम सशोध अपाक्षु वृषम चावल दर्शनम अम्लो शुद्ध। तो ये उत्तर अंदर जाएंगे 15 के 21वें अपाई इसमें अध्याय में अम्लोषित रोग का लक्षण आचार्य भागवत द्वारा वर्णित है। आचार्य भागवत ने इस विषय में कहा कि पित्त दोष एवं रक्त धातु के अधिक प्रकोपित होने के कारण आहार समता को प्राप्त हो जाता है तथा वह विकृत रस की सिराओं के द्वारा नेत्र में प्रविष्ट हो जाता है तथा वह नेत्र के वर्ण को श्याव तथा लाल वर्ण का कर देता है। तत्पश्चात नेत्र में शोफ, दाह, पाक, अक्षुता तथा धुंधला दिखने लगता है। इस रोग को अम्लोषित कहते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र अध्याय 10 के 4वें कोटेशन में कहा है सर्पेभ्यो त्रिफलम तैलवकम वापेयम वास्यात् केवलम यत् पुराणम दोषोऽद्य सशुक्तिका आयाम पास्ते शीत द्रव्य अंजुम कार्यमाशु। अर्थात अम्ला दूषित में तिफ्लघृत का पान, तिलवत घृत का पान या केवल पुराण घृत का पान करना चाहिए। तो अम्ला दूषित में घृत पान, चाहे वो त्रिफला घृत हो या तिलवत घृत हो, एक पुराण घृत हो, उनका पान करना चाहिए। अष्टांग हृदय ने उत्तर तंत्र 16वें अध्याय में इसकी चिकित्सा के विषय में कहा अम्लोषितो प्रयुंजित पित्ताभिषंद साधनम। ये उत्तर तंत्र अध्याय का 16वां उत्तर स्थान अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसमें अम्लोषित रोग में पित्ताभिषंद रोग के समान चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा आचार्य का मत है। इसके बाद जो व्याधि है उसका नाम वातप्राय है। इसकी जो लक्षणों का वर्णन है वो उत्तर तंत्र
अध्याय 25 में आचार्य सुश्रुत ने किया है, श्लोक नंबर 25 में आचार्य सुश्रुत ने किया है अध्याय 6 में। इसमें आचार्य कहते हैं पक्षम द्वय अक्षी पूर्वम अक्षी आस्तु यत्र अनिल संचरति प्रदुष्ट प्रायश्च अपि रुजु करोति तम वाक्प्रायम उदाहरन्ति। अर्थात मिथ्या आहार विहार से प्रकोपित वात कभी दोनों पक्षों में एवं कभी नेत्रों में अवस्थित होकर संचरण करता हुआ वेदना उत्पन्न करता है, इस रोग को वातप्राय कहते हैं। तो इसकी चिकित्सा के विषय में सूक्ष्म अध्याय 9 में के 17वें श्लोक में आचार्य ने कहा है रोगो यश तो वातो यश मारुत प्रिय अनन्य विधान तावपि साधे। अर्थात अन्य तो वात मारुत प्रिय में वाताविषण के समान चिकित्सा करनी चाहिए। आगे इसकी चिकित्सा के विषय में 19वें कोटेशन में आचार्य कहते हैं पूर्व भक्तम इत्थम सर्पी क्षीरम दाप्यथ भोजने वृक्षदान्याम कपिते च पंचमनो महति अभी। अर्थात अन्यतोवात एवं मारुत प्रिय रोगों में भोजन के पूर्व घृत का पान लाभदायक है या भोजन के साथ दुग्ध सेवन करना हितकारक है। इनके अलावा वृक्षादनी कपित वृत मजबूत औषधियों का गलक एवं क्वाथ हितकारक है। तो दोनों व्याधियों में अन्यतोवात और मारुत प्रिय में भोजन के पूर्व घृत का पान या भोजन के साथ दुग्ध का पान और साथ ही वृक्षादनी का वृत पंचमूल औषधियों का गलक एवं क्वाथ जो है वो हितकारक माना गया है। इसी के विषय में आचार्य ने चिकित्सा में जो कहा वो है सक्षीरम कर्कट रसे सिद्धम च अत्र कृतम भवेत् सिद्धम अहित्रम अत्र हो प्रतुर आर्गलक अग्नि के सक्षीरम में सर्पी अर्थात दुग्ध एवं कर्कट के मांस के रस को यथोचित मात्रा में लेकर तथा इनके साथ घृत सिद्ध कर उसका पान करना चाहिए या परतूर आर्तगल तथा अग्नि औषधियों के कल्प एवं क्वाथ से और दूध से सिद्ध घृत इस रोग में हितकारक कहा गया है। अथवा मेषरंगी के क्वाथ एवं कल्प में दुग्ध के साथ घृत या वीरत अधिगण की औषधियों के कल्प एवं क्वाथ के द्वारा दुग्ध के साथ सिद्ध किए हुए घृत का सेवन करें। तो इसमें दुग्ध का सेवन और घृत का सेवन वर्णित साथ में परतूर आर्तगल तथा अग्नि औषधियों के कल्प एवं क्वाथ से सिद्ध किया दुग्ध एवं घृत इस रोग में हितकारक माना गया है। अगली व्याधि जो है वो अन्यतोवात है। इसका लक्षण है जैसे अपटू कर्णशो अनुस्तो मन्यागतो वापी अन्यतोवा कुर्याद जो होती रोगी रोशनी वा तमन्यतो वातम उदाहरन्ति। ये सूक्ष्म अध्याय 6 का 27वां कोटेशन है, जिसका अर्थ है जब अधि मंत्र चिरकालिक हो जाता है तब नेत्र की किसी स्थान की नाड़ी विशेष के शोध अथवा विकृति होने से मन्या ग्रीवा तथा पार्श्व की कर्ण सिर और हनु की नाड़ियों में से किसी के या सिर के पिछले भाग में वात कुपित होकर भ्रू या नेत्र में अत्यधिक वेदना हो जाती है, उस रोग को अन्यतोवात कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि नेत्र के सराउंडिंग जो अंग प्रत्यंग है वहां से जो है नेत्र में पीड़ा की उत्पत्ति होती है और ये अधिमंत्र के चिरकालिक होने से होती है। आगे आचार्य ने इसकी चिकित्सा के बारे में कहा कि पूर्व भक्तम एकदम सर्पी क्षीरम भोजने वृक्षादन्याम कपिते च पंचमूले में रहते भी। अर्थात अन्यतोवात एवं मारुत प्रिय रोगों में भोजन के पूर्व घृत का पान करना लाभदायक होता है या भोजन के साथ दुग्ध सेवन करना हितकारक है।
इनके अलावा वृक्षादि कपित वृत्त वंशमूल औषधि कल के मंगवात हितकारक है। तो इसमें घृतपान और दुग्ध सेवन जो है वो हितकारक माने गए हैं। आचार्य सुश्रुत ने वाजपेयी है वो अन्यतवाद की विशिष्ट चिकित्सा एक समान कही है। अगली व्याधि जो है वो शशोपाक, इसका लक्षण है कंडुब्धे अक्षुयुत पक्व दुब्बर समीप संघर्ष तामत्व शोभ निस्तोद्गार्व जुष्टुमो श्रेवेशजम उष्ण शीतमो पिछलम श्रम विपचित यश नेत्रपाक से शोभयश। ऐसा लक्षण आचार्य ने उत्तर नंबर अध्याय 6 में कहा है। एक्सक्यूज में तो इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं सशोभ अशोभ पाक अपि यशोफच दो पाको योग अपरिषेध तो स्नेह अपन्न से तत्र विदध्वा श्रीराम विषय से काश्यतनानि पुटपाकनिष्कार्य। तो आचार्य सूक्ष्म अध्याय 12 में सशोपाक और अशोपाक की चिकित्सा के विषय में वर्णन किया है। आचार्य कहते हैं सशोपाक और अशोभ नेत्रपाक दोनों रोगों में चिकित्सक को सर्वप्रथम रोगी को स्नेह तथा स्वेदन कराकर सिरावेद द्वारा अशुद्ध रक्त का रक्त मोक्षण करना चाहिए। इसके अनंतर उस स्थान पर सेक आश्यतन नस्य एवं पुटपाक का प्रयोग करना चाहिए। तो अशोपाक का लक्षण के विषय में आचार्य कहते हैं उत्तरतंत्र अध्याय 6 में शोभ इनानी लिंगानी नेत्रपाके तो अशोभ अर्थात सशोपाक में वर्णित लक्षणों वाला किंतु जिसमें शोध न हो से अशोभ पाक कहते हैं। इसके चिकित्सा के विषय में आचार्य ने कहा कि सुश्रुत ने अशोपाक की चिकित्सा सशोपाक के समान कही है। इसके पश्चात जो अगला रोग है वो पिल रोग है। यह अष्टांग हृदय में माना गया है। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान के थे 16 में इसका वर्णन है। इसके लक्षण के विषय में आचार्य कहते हैं उत्कृष्ट नीचियो अथ्य पक्षम अप्रोध सुक्षिपाक ओत्क्य अम्लोषित पाख्य संमंथा अविना अनिलाद इत्यादि पिल्लाख्य दीर्घकालानुवन जिसका अर्थ है कफजोत्क्लिष्टवर्तम पित्तोत्क्लिष्टवर्तम रक्तोत्क्लिष्टवर्तम निच्यवर्तम कुकुर पक्षमोप्रोध सुक्षिपाक वलस रविस्वर्तम पोथी अम्लोषित अल्पशोपाक पिता विषयन पित्तादिमंत कफा विषयन कफादिमंत रक्ता विषयन रक्तादिमंत। ये 18 रोग जो है अगर दीर्घ काल तक ठीक नहीं हो पाते तो इन्हें पिल कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 18 रोग हैं उनकी गणना इस प्रकार से कर लेते हैं। पहला जो है कफोत्क्लिष्टवर्तम, दूसरा पित्तोत्क्लिष्टवर्तम, तीसरा रक्तोत्क्लिष्टवर्तम, चौथा निच्यवर्तम, पांचवा कुकुणक रोग, छठा पक्षमपरोध, सातवां सुक्षिपा, आठवां पुलस, नौवां विस्वर्तम, 10वां पोथी, 11वां अम्लोषित, 12वां अल्फशोपाक, 13वां पित्ताभिषंद, 14वां पित्तादिमंत, 15 का जो है कफाभिषंद, 16 का कफादिमंत, 17वां रक्ताभिषंद और 18वां जो है रक्तादिमंत। तो इस प्रकार से 18 रोग अगर दीर्घ काल तक ठीक नहीं हो पाते तो इन्हें पिल कहा जाता है। तो पिल रोग की सामान्य चिकित्सा के विषय में जाना कहते हैं पिल्ली भूतेषु सामान्य तत्पिल्लाख्या रोगिणा संदिग्धस्य शर्दित्वात् सवेद सर्ज विरक्तिस्य च वर्तमन्तु निर्लेखेदा विशुद्धि। तो सामान्य चिकित्सा के विषय में आचार्य ने इसमें सिरा वैद्य और लेखन क्रम का वर्णन किया है। तो अष्टांग हृदय में पिल रोग में प्रयुक्त होने वाले कुछ योगों का वर्णन किया गया है, जैसे तुथाली प्रयोग,
करंजादि रस प्रिया रसांजनादि अंजन पिल्लनाशक अंजन पिल शुक्रनाशक वर्ती पुष्प काशीषादि अंजन आलादि चूर्णंजन और लाक्षादि मसी। ऐसा वर्णन सांगदेव उत्तर स्थान अध्याय 16 में है। इसके पश्चात आचार्य ने पिल रोग चर्य के विषय में बताया है। आचार्य कहते हैं वर्तम वलेखम बहुशस्त्र चशोणि मोक्षणम पुण्य पुण्य विवेकम च नित्यम आश्यतनम अंजनम नावनम रूपम च पिल रोग अतुरो वजेत। अर्थात पितृ रोग में बार बार वर्तमान में लेखन कर्म रक्त श्रावण अथवा जलावचरण विरेचन नित्य आश्वतन अंजन नस्य एवं होममान का प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात जो व्याधि है वो सिरोत्पात। इसके लक्षण के विषय में आचार्य सुक्षुत ने उत्तर तंत्र अध्याय 6वें के 29वें श्लोक में कहा है अवेदना व अपिस्वेदना अक्षराज्यो एवं ताम्रा मोह विरजन्ति च तस्मन्दात् व्याधि सिर उत्पादिति प्रतिष्ठ। अर्थात जिस मनुष्य के नेत्र में वेदना रहित अथवा वेदना सहित ताम्र वर्ण की रेखाएं उत्पन्न हो जाए तथा वे नेत्र को कुछ ही समय में चारों तरफ से रक्त वर्ण का कर दें, उस रोग को सिरोत्पात कहते हैं। तो इसमें व्याधि वेदना सहित भी हो सकती है और वेदना के रहित भी हो सकती है और इसमें ताम्र वर्ण की रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं और जो नेत्र को चारों तरफ से रक्त वर्ण का कर देती है। इसकी चिकित्सा के विषय में सिरोत्पात की जो है उत्तर तंत्र अध्याय 12वें आचार्य सुक्षुत ने 15वें श्लोक में है स्यादंजनम गीतम श्राद्धम सितो सिरोत्पातस्य वेशजम वद सैंदव काशी स्तन्य मिष्टन शिव पूजितम। अर्थात इसमें अंजन घृतम शायद कुकर कर अंजन करें। इसी प्रकार सेना नमक तथा काशीस को समान प्रमाण में लेकर चूर्ण करके वो दूध के साथ पीसकर तथा सुखाकर अंजन करें। इसी की चिकित्सा के विषय में आचार्य आगे कहते हैं मधुना शंख नेपाली तुत्त दाव्यास ससैनवा रस शीर्ष पुष्पाश सुरा महिष माक्षिके युक्तम तो मधुना अभिज्ञारिकम हितमंजनम। ऐसा वर्णन आचार्य ने सुक्षुत उत्तर तंत्र अध्याय 12 में 16वें कोटेशन में किया है। अर्थात शंख की नाभि मनशिला नीलतुत दारू हरिद्रा तथा सेंधा नमक को समान प्रमाण में लेकर खांड कूट कर शहद के साथ अंजन करने से सिरोत्पात रोग में लाभदायक होता है। इसी प्रकार सुरा श्वेत मरीच तथा माक्षी को शीर्ष पुष्प के स्वरस के साथ घोटकर अंजन करने से सिरोत्पात रोग नष्ट होता है। इसी तरह स्वर्ण ग्यारह को शहद के साथ करल कर अंजन करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस कोटेशन में आचार्य ने विभिन्न प्रकार के अंजन का प्रयोग इस व्याधि में किया है। इसके पश्चात जो व्याधि है उसे अप्रश जिसका उत्तर अध्याय 6 में आचार्य सुक्षुत ने 3रे श्लोक में किया जिसका वर्णन इस प्रकार है मुहा सिरोत्पातो पिष्टस्तु जायत्रो स्तु सरपरोष ताम्र अच्छम अस्म सवधि प्रगाढ़म तथा न शक्नो अत्यभिक्षि उच्च। अर्थात यदि मोहवश सिरोत्पात रोग की उपेक्षा की जाए तो सिरपरोष नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में रोगी के नेत्र में ताम्रवर्ण का पिक्चर रक्तस्राव होता है एवं रोगी किसी वस्तु को देखने में असमर्थ होता है। तो सिरोत्पात की जो अगली स्टेज है उसको सिरप्रवेश कहते हैं और इसमें जो है नेत्र से ताम्रवर्ण का पिक्चर स्वच्छ रक्तस्राव होता है और रोगी को कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य ने कहा है मंत्रम से अंदम सिरोत्पात सिरोक्षरक्तजम एक विधाने चिकित्सा चतुर्विधान व्याध्यत चतुरो अपेदान स्निग्धान इन सपिशा अस्य दारू अथवा सिरामोक्षण योजित। ऐसा वर्णन आचार्य सुक्षुत ने उत्तर अध्याय 12 के 30 श्लोक 34 श्लोक में किया है।
जिसका अर्थ है कि सिरोत्पाद सिरोप्रहर्ष में जो है चिकित्सा एक प्रकार की है। इसमें कॉम घृत का पान और सिरा मोक्षण करने के विधान है। आगे आचार्य ने उत्तर तंत्र अध्याय 12 के 5वें और 6ठे श्लोक में कहा, विरक्ति न प्रकामश सिराश्याम विशोधित विरचनिकेन सिद्धेन सिता युक्तेन सर्पिषा। तो तत्र प्रदेया परिसेचनानि नस्यानि धर्माणि यथा स्वमेव आश्रितन अभ्यंजन दर्पणानि सनिग्धस्य गाया पटपाके होगा। आचार्य ने इस कोटेशन के थ्रू ये कहा है कि रोगी का संशोधन, बाह्य संशोधन और अंतर संशोधन करने के करा जाए। फिर प्रधे परिशेष नस्य धूम का यथा संभव प्रयोग किया जाए। साथ ही आश्योतन, अंजन, तर्पण और स्निग्ध पुटपाक का प्रयोग सिरा उत्पाद और सिरा प्रयोग में करना चाहिए। आगे चारिनोत्तर तंत्र 12 के 17वें श्लोक में कहा है, सिरा अर्ष अंजनम कुर्यात् फानितम मधु संयुतम मधुनं ताक्षेयम वपि काशीष्णम वसस्यंदम। ऐसा उत्तर तंत्र 12 के 17वें कोटेशन में आचार्य ने कहा है, जिसका अर्थ है इस रोग में फानित को शहद में मिलाकर अंजन करना चाहिए या ताक्षज को शहद के साथ मिलाकर अंजन करना चाहिए, अथवा काशीश और सैंधव को शहद के साथ मिलाकर अंजन करें। इसके पश्चात आचार्य ने कहा है, वेत्राम्ल स्तन्य संयुक्तम फानितम तु ससैंधवम, अर्थात अम्लवेत्रस को स्त्री दुग्ध फानित एवं सैंधव लवण को कर अंजन करना चाहिए। तो धन्यवाद। इस प्रकार से लेक्चर समाप्त हुआ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, लाइट चली गई थी, तो असुविधा के लिए खेद है। तो फिर भी मुझे यकीन है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर केयरफुली। तो इस प्रकार से हमारे सर्वगत रोग खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैं आपका जो सिलेबस है वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूँ, सिलेबस के भाग कुछ नहीं ले रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ छूट जाए, सारा कुछ कवर हो जाए, इस बात को ध्यान रखा जा रहा है। तो ये लाइट चली गई थी, इसलिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू वेरी मच।